lesser period what he is supposed to do in जो उसने अब तक अचीव किया है तो वो कम समय में भी कर सकता था। वो जो अब तक भक्ति में जो हमने उन्नति की है तो वो कुछ कम समय में भी कर सकता था। Many factors there. How much you have to faith? तो प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्ति में उन्नति हम कर रहे हैं तो क्या ये हमारे भाग्य में पहले ही लिखा है कि इतना समय में ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे, या हम अधिक प्रयास करके और जल्दी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि बहुत सारे विचार हैं इस बात में। In the words of scripture, Guru has defined. Yes? Person to person difference. So accordingly it may vary, but from another angle again, a mango, if you want to relish it, it is mango when it's raw, mature, but still when it's ripe, that is first class taste. We can roughly say this thing. As you want more detail, the other way there may not be answering your question, actually you can see the तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि कई सारे विचार हैं इसमें। एक विचार है कि आपका कितना श्रद्धा है शास्त्र में, गुरु में कितना श्रद्धा है। दूसरा विचार है कि आम जो है, आम के पेड़ में तो आम लगते ही हैं, तो जब वो कच्चे अवस्था में तब भी वो आम है, हमको थोड़ा इंतज़ार करना है, वो पक जाएगा, वो भी आम होगा। few books it tells how much you are progressing. The symptom is there. I don't know whether it satisfies you. Make sense? To some extent I can give you idea like that. May not be necessarily the way you want. By parameter and this much, that, how, like mathematical, that I cannot tell. But faith is very important. And how strictly and sincerely you are following and seriously. According to realization follows. तो जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हो सकता है उस प्रकार से उत्तर नहीं दे पाऊँ मैं, मुझे पता नहीं आप कितने संतुष्ट हैं मेरे उत्तर से, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपका कितना श्रद्धा है, आपके श्रद्धानुसार, और आप कितना कठोरता से पालन कर रहे हैं, कितना शरणागति कर रहे हैं भगवान को, उसी अनुरूप भगवान आपको कृपा करेंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। अगर हम पूर्ण 100% शरणागति लेते हैं तो 100% कृपा होगी। अगर हम 90% शरणागति लेते हैं तो 90% ही कृपा होगी, 10% बचा हुआ है। और जब तक पूरा शरणागति ना हो जाए तब तक हम माया से मुक्त हो नहीं सकते हैं। Jadrishi Shraddha. Shraddha means firm faith, conviction. It is the same. Yes? Action speaks louder than words. Yes? So, Krishna is saying, Brahma is saying, how one of our Guru, I don't know, this Brahma is a post, so it's changing. He is saying, Jadrishi Shraddha, Siddhi Bhavati Tadrishi. And this Shraddha is a big thing. Though it is not bhakti, but it is very important. Simply by Shraddha you can make much advancement. By Shraddha wise. Jump. तो सबसे आवश्यक है दृढ़ श्रद्धा। शास्त्रों में और गुरु में हमारा कितना श्रद्धा है। ब्रह्मा जी जो हमारे परंपरा के आदि आचार्य हैं, वो बता रहे हैं यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस प्रकार की आपकी श्रद्धा होगी उसी अनुरूप आपको सिद्धि प्राप्त होगा। तो हालांकि श्रद्धा जो है वो भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, भक्ति को प्रारंभ करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा यदि हम पूर्ण श्रद्धा कर पाएँ सरल होके, तो बहुत तेज़ी से हम भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। और श्रद्धा के बारे में अगर कुछ चर्चा करना चाहें, कोई बताना चाहेंगे श्रद्धा का जो क्या परिभाषा है? चेतन चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं।
श्रद्धा किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए? श्रद्धा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। श्रद्धा मीन्स विश्वास, विश्वास। एक श्लोक है चेतन चरितामृत में, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, अतः से कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। मतलब ये श्रद्धा का अर्थ है ये दृढ़ विश्वास होना कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी भक्ति करने से हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तविक श्रद्धा है। जब तक ये श्रद्धा जागृत नहीं होता तब तक हमें साधु संग करना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, और शास्त्रों का निचोड़ यही निकल के आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन भी यही दुविधा में था कि आप बोल रहे हो इनको मारो, लेकिन ये तो पाप हो जाएगा। 5 प्रकार के अलग अलग कारण बताए कि स्त्री विधवा हो जाएगी, हमारा जो वर्ण शंकर बढ़ जाएंगे, कोई पूर्वजों का पिंडदान नहीं होगा, वो लोग नरक में सड़ेंगे, और समाज में भी ये तो भाइयों की हत्या, गुरु की हत्या, ये सब पाप है। बहुत सारे कारण बताए। और भगवान कृष्ण फिर कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये सारा वर्णन किया, भक्ति मार्ग भी वर्णन किए। फिर अंत में अर्जुन पूरे कंफ्यूज हो गए भी करना क्या है मेरे को। तो भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। फिर तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कर्तुम यत् इच्छसि यन्मोह करिष्ये वशोपि तत्। बोले उनकी शरण लो और वे जैसे बताएंगे वैसे करो। तो उस समय अर्जुन पूरे कंफ्यूज हो गए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बताएं इस बात को कि अर्जुन रोने लग गए, क्योंकि सामने स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं और विराट रूप भी दिखा चुके हैं। अर्जुन को पूरा भरोसा हो गया कि परम ब्रह्म है ये। अपने मित्र मान के गलती किया था उनसे मजाक करना, लेकिन अब समझ गए कि ये परम ब्रह्म है। और अभी परम ब्रह्म सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि अपने हृदय में परमात्मा से पूछो कि करना क्या है। तो अर्जुन रोने लगते हैं। गीता में लिखा नहीं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इस प्रकार। तो अर्जुन पे दया करके भगवान कृष्ण बोलते हैं, फिर से सुनो मेरा परम गुह्य बात, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। इष्टोमी सीमे सकल श्लोक याद है? उसका स्टार्ट क्या है? भूय शृणु में परमम भूय, ये 18 अध्याय में ही है। बोले फिर से मैं तुमको परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे मित्र हो। फिर क्या है वो परम गुह्य ज्ञान? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का परित्याग करो, एकमात्र मेरी शरणागति लो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ पाप होता भी है ऐसे करने से, हालांकि पाप नहीं है, अगर हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं तो उसमें पाप है ही नहीं। लेकिन अगर अर्जुन को डर लगता हो कि अरे इतने सारे धर्मों का परित्याग किया तो कहीं पाप ना हो जाए, तो भगवान बोल रहे हैं यदि पाप हो भी जाए तो मैं तुमको उन पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। तो अनुकंपा से, कृपा से भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं सुनो फिर से, सबसे गुह्य ज्ञान अब मैं दे रहा हूँ तुमको। फिर मनमना भव मद भक्तो, ये भी बताए, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरे को प्रणाम करो, मुझे पूजा करो, निश्चित तुम मेरे धाम को आओगे। बाकी सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरे अनुसार चलो, मैं तुमको पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा, दृढ़ विश्वास कि कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कर्तव्य, सारे कर्म, सारे ऋण सब पूरा हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस विश्वास से जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तब सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अभी अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि अभी हमारे घर माता पिता के प्रति हमारा दायित्व है, हमारे परिवार के प्रति दायित्व है, बच्चों के प्रति दायित्व है। ठीक है, वानप्रस्थि तक दायित्व पूरे कर लेते हैं। अब वानप्रस्थि के बाद कौन सा दायित्व रहता है?
वानप्रस्थ के बाद आपका एक ही दायित्व है कि आप जाओ जंगल में और भगवान को खोजो और संन्यास ले सकते हैं उसके बाद, उसका तो कोई दायित्व नहीं है फिर। तो अधिकतर लोग जीवन के अंत में ही पूरा शरणागति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, किसी महापुरुष के संपर्क में, तो वो बचपन से ही हमको शरणागति में लगा देते हैं कि ये सब करने की आवश्यकता है ही नहीं तुमको, भगवान सारा कुछ देख लेंगे। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा है, जो इस प्रकार से ब्रह्मचारी पहले ही घर संसार बसाने से पहले ही व्यक्ति पूर्ण शरणागति करके भगवान की सेवा में लग सके। Shraddha is like a jewel. You cannot just tell me how to get Shraddha. No, Baba. It's not a pie. Just make it and give you Shraddha. No. Again I say, it requires some blessing of sanctified person. That means if you please him, he is feeling you, he will bless you. He cannot force you to take this thing. तो श्रद्धा कोई ऐसा केक नहीं है, पाई कोई मिठाई नहीं है कि आप बना के बस दे दिया किसी को कि लो श्रद्धा। श्रद्धा के लिए बहुत पुण्य चाहिए। इस बात को स्वीकार करना कि भगवान है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये संसार सब अनित्य है, इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और एकमात्र सारा जीवन मुझे भगवान को शरणागत करना है, ये अपने आप से संभव है ही नहीं। कोई आसान काम नहीं है ये केवल, गुरु महाराज बोले, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को, ये केवल किसी महापुरुष के आशीर्वाद से ही संभव है। हम किसी महापुरुष मुक्त आत्मा की सब सेवा करते हैं, वो हमारे सेवा से, हमारे सरलता से प्रसन्न होके अगर आशीर्वाद करे, भगवान से प्रार्थना करे कि आप इसकी माया जाल को काट दीजिए, तभी ये संभव है। या फिर बहुत पिछले पुण्यों से, अनेक जन्मों से किसी ने बहुत भक्ति किया है, थोड़ा सा बचा है, तो वो स्वतः उसको वैराग्य आ सकता है। तो अधिकतर तो ये शुद्ध भक्तों के आशीर्वाद कृपा से ही संभव है, श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करना। Make sense? So you again come to surrender. Yes? And how much you are submissive to him. He knows how simple and niskapat you are, sincere. Make sense? There is nothing to... तो फिर से वही बात आती है, सरलता और हमारा शरणागति। हम कितना विश्वास करते हैं गुरु के प्रति, साधु के प्रति, और कितना सरल हैं, उसके बात को यथारूप हम पालन कर रहे हैं। तो पात्रता देख के गुरु या साधु जो है आशीर्वाद देते हैं और हमको भक्ति मार्ग में लगा देते हैं। भक्ति मार्ग में चलने के लिए सरलता सबसे आवश्यक है। गौर गोविंद महाराज बताते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज जी बोलते थे, सरलता ही वैष्णवता। अगर वैष्णव बनना तो सरल मतलब जो बोला, साधु को विश्वास करना, भगवान को विश्वास करना, उन्होंने जो बोला उसको आंख बंद करके स्वीकार करना। जैसे एक छोटे बच्चे को आप जो बोलोगे वो स्वीकार करेगा। अगर आप बोलोगे देखो ऊपर सेंटा क्लॉज तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट रख के गया है, तो छोटे बच्चे विश्वास करते हैं कि हाँ कोई जादुई व्यक्ति था, उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट रख के गया, या फिर और कोई कहानी, आसानी से विश्वास करते हैं। तो उसी प्रकार से, क्योंकि भगवान अपौरुषेय हैं, हमारे इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए कभी कभी विश्वास करना मुश्किल होता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, हाँ 16,108 रूपों में विस्तार किया, या पूतना का वध किया, ये कैसे संभव है? भौतिक दृष्टि से तो ऐसे कोई कर नहीं सकता, लेकिन इसके लिए थोड़ा सरलता चाहिए ना। इस बात को विश्वास करने के लिए सरल होना पड़ेगा। कभी कभी लोग भक्तों को मूर्ख मानते हैं, अरे देखो ये पत्थर की मूर्ति को मानते भगवान, हाँ इसके लिए सरलता चाहिए ना, नहीं तो बोले तो पत्थर है, भगवान थोड़ी है। जो जटिल हो जाता है वो बोले तो पत्थर है, भगवान कहाँ है ये। लेकिन साधु का अनुभव है, ऐसा तो हर कुछ भगवान है, जितने पंच तत्व हैं वो सब भगवान की भिन्न प्रकृति है, भिन्न शक्तियाँ हैं, वो भगवान से अभिन्न है। एक प्रकार से भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है भगवान की शक्ति का अंश है, और हर जगह परमात्मा उपस्थित है, हर एक कण में परमात्मा उपस्थित है, तो भगवान से जुड़ा हुआ है वो वस्तु। तो ऐसे इसके लिए दार्शनिक चर्चाएं आवश्यक है। जटिल व्यक्तियों को ये सब ज्ञान समझाने के लिए दार्शनिक कथाएं, मतलब फिलॉसफी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो सरल है वो स्वीकार करेगा, नहीं गुरु महाराज बोले ये विग्रह भगवान है तो ये भगवान है, तो उसको उसी प्रकार से सेवा करते हैं। उसके
एक अच्छा कहानी है, रघुनंदन और मुकुंद। मुकुंद एक चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद थे, उनके लिए बहुत सुंदर गीत गाते थे, भागवत पुराण से भी श्लोक उद्धृत करते थे। तो एक दिन घर में उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, बेटे ये गोपीनाथ जी का विग्रह है, गोपीनाथ ना, गोपीनाथ जी का विग्रह है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुम भोग लगाना है, इनको खिलाना भोजन। वो छोटा बच्चा था 5 साल का, तो उन्होंने कभी सीखा नहीं भोग कैसे लगाना है। वो तो माता जी ने प्रसाद बना के दिया, भोग बना के दिया, जाओ गोपीनाथ को खिला के आओ। तो वो सरल बच्चा है, वो चला गया, गोपीनाथ के सामने प्लेट रखा, हाथ जोड़ के बोला गोपीनाथ खा लो। और देखा गोपीनाथ हिल नहीं रहे, तो बोले खाओ ना, मेरे पिताजी बोले खिलाना है, और नहीं हिल रहे अभी भी। तो रोने लग गए, बोले क्यों नहीं खा रहे हो, मेरे पिताजी गुस्सा करेंगे, बोले खाना है आपको। तो बहुत समय तक हिले नहीं, तो रघुनंदन डंडा लेके आया, बोला खा रहे हो कि नहीं? खाते हो कि नहीं, अभी मारूंगा नहीं तो उसके सरलता और प्रेम को देख के विग्रह, पत्थर का विग्रह खा गया वो सारा प्रसाद, खुशी खुशी खा गए भोग को। तो रघुनंदन बहुत खुश हो गया, और ऐसे 3-4 दिन तक चला। मम्मी ने बोला प्रसाद कहाँ पे है, बोला कौन सा प्रसाद, हो तो खा गए गोपीनाथ। तो पिताजी जब लौटे तो माताजी ने बोला कि आपका बेटा नटखट है, भोग लगाने के भेजा है, उसको प्रसाद लेके नहीं आता, लगता है खुद ही खा गया या बच्चों को बांट दिया। तो पिताजी ने पूछा, तुम प्रसाद क्यों नहीं लाते हो गोपीनाथ का वापस? बोले आपने तो बोला खिला के आओ, मैं खिला दिया, गोपीनाथ खा गए सब, अब बचा क्या उसमें? तो पिताजी ने बोला अच्छा फिर से भोग लगाओ, आज भी भोग लगाओ, देखते हैं। तो पिताजी छिप के देख रहे थे खिड़की से, और रघुनंदन फिर से वही रो के भोग लगाया, खा लो खा लो, और गोपीनाथ खाने लग गए सच में। ये देख के रघुनंदन नहीं मुकुंद पूरे चकित हो गए, और साथ साथ में गोपीनाथ ने भी देख लिया कि मुकुंद मेरे को देख रहे हैं खिड़की से, तो तुरंत रुक गए। उन्होंने अपने हाथ ऐसे है कुछ आधा खाने के, उनका हाथ पहले नीचे था, अभी उसके बाद ऊपर रह गया, कुछ खाने का लड्डू खाते हुए हाथ रुक गया उनका। तो आज भी वो दर्शन कर सकते हैं गोपीनाथ जी का। कहाँ पे? श्रीखंड एक जगह है, वहाँ पे गोपीनाथ जी हैं अभी भी, रघुनंदन ने जो खिलाया। तो उस दिन मुकुंद को पता चला कि अरे मेरा बेटा तो बहुत महान वैष्णव है, जो भगवान को प्रेम से, मेरे हाथ से नहीं खाया भगवान ने, लेकिन मेरे बेटे के हाथ से खाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे कहानियाँ, साक्षी गोपाल की कहानी है, जो पत्थर के विग्रह भी चल पड़े। तो ये अलारनाथ भी खीर खाए, गरम खीर, जल गए थे, खीर ज़्यादा गर्म था तो जल गया, तो उनकी उंगली में अभी भी चोट लगी है। तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, कहानी नहीं, घटनाएं हैं, जहाँ भगवान अपने भक्तों से बात किए, खीर चोर गोपीनाथ ने खीर चुराया, या फिर चल के भी आए, हिले भी, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। नृसिंहदेव स्तंभ से प्रकट हो गए, तो ये किस कारण से? विश्वास के कारण, भक्त का सरल विश्वास। With scholarship, no other material qualification, simply simplicity, sincerity, and very, very sincere. Doing what Guru is saying, he want to mold him, but he doesn't want to usually to be molded. He want... तो इसमें पांडित्य, ज्ञान, बहुत सारा जानता हूँ, व्याख्या कर सकता हूँ, सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, इसमें कोई काम नहीं है भक्ति में। भक्ति के लिए बहुत बहुत सरल होना और बहुत बहुत आज्ञाकारी होना, गुरु और शास्त्र जो बोल रहे हैं उसको पालन करना अच्छे से, क्योंकि गुरु हमारे चरित्र को निर्माण करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, कोई अपने चरित्र को बदल नहीं चाहता, अपना पुराना आदत छोड़ना नहीं चाहता। हमें जो अच्छा लगता है हम वही करना चाहते हैं, लेकिन गुरु उसको बदलते हैं, वैष्णव का गुणावली विकसित कराते हैं। तो उसके लिए हमको सरल होना पड़ेगा। अगर गुरु बोलें कि ये सही है तो वो सही है, और गुरु बोले ये गलत है तो ये गलत है, उसमें बहस नहीं करना। नहीं गुरु महाराज वो दूसरे गुरुजी तो ऐसे बोलते हैं और दूसरे संप्रदाय में ऐसे होता है, आपने ऐसे कैसे क्यों बोल रहे हैं, शास्त्र में तो वो लिखा है, आपने ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सब नहीं है।
गुरु के पास एकदम सरल होके, इसको गुरु महाराज बोलते हैं डॉक्टर के ऊपर डॉक्टरगिरी करना। हम आधा अधूरा कचरा करके डॉक्टर का किताब पढ़ लिए, अपने आप को डॉक्टर मानने लग गए, और हम अपना ही बीमारी खुद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाई देता है, उसके ऊपर डॉक्टरगिरी करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये दवाई तो मैं पढ़ा, ये तो किसी और काम के लिए, मेरा तो ये बीमारी, आपने ये दवाई क्यों दिया मेरे को? तो तुम अपना इलाज तो कर नहीं पा रहे हो। हम लोग खुद माया से मुक्त हो नहीं पा रहे हैं। जो माया से मुक्त है उनके पास जाके भी हम उनके ऊपर गुरुगिरी कर रहे हैं कि नहीं, ये तो आपने ठीक नहीं बोला, ये, या मैं ज़्यादा जानता हूँ। ये सब, इसको छोड़ना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा और शरणागति लेनी पड़ेगी। गुरु जो बोला वो करना है, बस। सारा शास्त्रों का निचोड़ यही है। अगर भगवत गीता का मर्म समझना ना, तो यही मर्म है। गुरु के पास जाओ, शरणागति लो, गुरु जो बोला वो कीजिए, बाकी सब भूल जाइए। और उसको गंभीरता से कीजिए, इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। उसको गंभीरता से कीजिए, तभी आप मन के जाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु एक काम बोल रहे हैं और हमारा मन उसमें डाउट कर रहा है। अगर मन को सुनते हैं तो फिर मन को ही गुरु मान लिया हमने। ये बहुत गहरा फिलॉसफी है। अगर मन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब मन को ही गुरु मान लिया हमने, और गुरु को बस ऐसे ही औपचारिकता में हम गुरु स्वीकार किए, लेकिन मन को ही गुरु मान रहे हैं। तो मन से मुक्त होना तो मन को लात मारना पड़ेगा, गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मन ठीक भी लगे, गुरु गलत भी लगे, तो भी गुरु को ही स्वीकार करना है, तभी हम मन के जाल से मुक्त हो सकते हैं। कम से कम गुरु के चरणों में तो हम निष्ठावान हो। मन को रिजेक्ट करना तो सीखें। हम इतने जन्मों से मन की बात सुनने, मनमानी कर रहे हैं, आज कुछ फ़ायदा हुआ आज तक? अभी भी फंसे हुए हैं भौतिक जगत में। तो इसलिए शरणागति, मन को त्यागना पड़ेगा, गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। और गुरु के स्थान में किसको बैठाना है? जो मुक्त आत्मा है, जो शुद्ध भक्त हैं। फिर निश्चित हमारा विजयी होगा, निश्चित हमारा जन्म मृत्यु से मुक्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। To take it, listen from you, and make it on his own. I'm giving example, not necessarily. Because तो यहाँ पे एक और आचरण बताए गुरु महाराज। बहुत सारे भक्त हैं और गुरु से आके सीखना चाहते हैं, गुरु से सुन लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अब मैं अपने आप से मैं चुनाव करके अपने आप में भजन करूँगा, है ना? ठीक है, गुरु महाराज से शिक्षा ले लिया, मुझे समझ में आ गया, अब मैं खुद चुनूँगा मैं कौन सा सेवा करूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं क्या करूँगा, खुद चुनूँगा अपने सामर्थ्य पे। तो ये शरणागति नहीं है। गुरु जो बोलेंगे वही करना है, जहाँ बोलेंगे वहीं रहना है, जो सेवा दिया वही सेवा करना है, जो साधना दिया वो साधना करना है, जितने बजे बोले उतने बजे करना है। जैसे मान लीजिए हमारे गुरु महाराज बोलते हैं सुबह सुबह जप करना है, मंगल आरती से पहले भी जप कर सके तो वो अच्छा है। अगर तो कोई इस बात को सुन के कोई नाराज़ भी हो सकता है, अरे दूसरे इस्कॉन के भक्त ऐसे थोड़ी करते हैं, ये कौन सा नियम है? हाँ, दूसरे महाराज थोड़ी बोलते हैं। प्रभुपाद तो बोले दिन में 16 माला कर लो, कभी भी, सुबह दोपहर शाम कभी भी। प्रभुपाद ऐसे बोले हैं, बोले कभी भी कर दो। तो वो शुरुआत के लिए, अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते तो सुबह सुबह करो। तो इसमें तर्क वितर्क और नहीं, मैं नहीं पालन करूँगा, गुरु महाराज का ये बात मैं पालन नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से भजन करूँगा, तो उससे होगा नहीं। फिर ये सब विचार हमें दीक्षा से पहले करना चाहिए। अगर हमें गुरु महाराज की बात ठीक नहीं लग रही या बहुत कठिन लग रहा है तो नहीं लेना चाहिए दीक्षा, किसी और गुरु को ढूंढना चाहिए जिसका बात हम पालन कर सकें, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा महंगा लगे तो किसी सस्ते डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा ना। अब महंगा डॉक्टर भी चाहिए और फीस भी नहीं भरेंगे तो इलाज कैसे होगा? he has got his type of orientation of mind, the way he is brought up or educated or whatever it may be. Rich man's son, Jamindar's son, I am coming from aristocratic family, I have got this background, education, beauty, power, with money I can do it. Time will tell. Makes sense? This is something very deep, I tell you. Understand? It's not तो हर व्यक्ति का अपना एक बनावट है, बचपन से किस प्रकार वो किस परिवार में जन्म पाया, किस प्रकार के माता पिता थे, कैसे संस्कार था, क्या आदतें थी, किन चीज़ों में फंसा वो, किन चीज़ों से आसक्त हुआ, और ये सब कर आके फाइनली गुरु के पास आता है व्यक्ति। जब व्यक्ति पूरा नाकाम होता है भौतिक सुख प्राप्त करने में,
या परेशान होता है, तभी वो गुरु के शरण में आता है कि नहीं, यहाँ इस संसार में कष्ट है, आप हमारा उद्धार कीजिए। तो उससे पहले तो बहुत कुछ हो चुका है, उसके बहुत सारा चरित्र, बहुत सारी आदतें, बहुत सारे मानसिकताएं बन चुकी हैं। तो जब तक वो, तो गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है उसको गलत धारणाओं से, गलत मानसिकताओं से मुक्त करना। तो जब अगर वो स्वीकार नहीं कर पाता तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते वो। इस बारे में प्रभुपाद जी एक अच्छा कहानी बताए हैं। वियना एक ऑस्ट्रिया का एक कैपिटल है, राजधानी है वियना ऑस्ट्रिया का, और वहाँ पे विश्व प्रसिद्ध वायलिन का स्कूल है, पाठशाला है। तो वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स गए थे वायलिन सीखने। तो दोनों ने फॉर्म भरा और फॉर्म में लिखा था कि आप कितना वायलिन जानते हैं। तो पहले वाले ने बोला मैं कुछ नहीं जानता वायलिन, दूसरे वाले ने बोला मैं कई सारे क्लासेस ले चुका हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा वायलिन जानता हूँ, आधा जानता हूँ। तो दोनों के फ़ीस जब सुने तो जिसने भरा कि मुझे कुछ नहीं आता वायलिन, उसके फ़ीस कम थे, और जिसको वायलिन सीख चुका है थोड़ा सा, उसके फ़ीस ज़्यादा थे। तो नाराज़ हो गया, बोला ये चीटिंग कर रहे हैं आप लोग, जिसको वायलिन नहीं पता उससे कम पैसे ले रहे हो। मैं तो वायलिन सीखा हूँ ना, तो मैं तो जल्दी सीखूंगा, मेरे लिए तो आसान है वायलिन सीखना, आपको मेरे से कम फ़ीस लेना चाहिए, आप ज़्यादा फ़ीस ले रहे हो। तो उन्होंने समझाया, स्कूल ने, फिर कॉलेज ने समझाया बच्चे को, देख बेटा इसको तो कुछ आता नहीं, तो हम जो बोलेंगे वो तुरंत स्वीकार कर लेगा, और तू बहुत कुछ कचरा सीख के आया, हम तेरे को बोलेंगे तू बोलेगा नहीं मेरे दूसरे गुरु ने ऐसे बोला था, मैं वैसे सीखा हूँ। तो वो कचरा बुलाने में ही हमको ज़्यादा मेहनत लग जाएगा, तो इस कारण से तुम्हारे फ़ीस ज़्यादा रखे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप गुरु के पास आना चाहते हैं तो एकदम कोरे कागज़ बन के आओ, सारा अहंकार छोड़ो कि मैं कुछ जानता हूँ। और वास्तव में ये दिक्कत था, प्रभुपाद जी भारत में प्रचार करने का जो प्रयास किए थे, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, अरे सब भगवान है, ब्रह्मा शिव विष्णु सब भगवान हैं, और तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब ब्रह्म हैं, ऐसे वैसे बहुत कुछ, सब आधा कचरा ज्ञान था। तो प्रभुपाद जी हताश होके बोले ठीक है, मैं विदेश जाऊँगा, जहाँ किसी को कुछ नहीं पता वहाँ बताऊँगा, ये लोग तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो गुरु स्वीकार करने के लिए ये सरलता और निष्कपटता ये बहुत आवश्यक है। Just you tell me the formula and I become overnight sincere. Can you change your character, you think? Nobody can change easily this character. That's why it's called Guru. Guru means very heavy. He'll give you some task which you think impossible, and he'll see you are sincere or not. He may fail. तो हमारा चरित्र को हम बदल नहीं सकते हैं, हमारी गंदी आदतें हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उन आदतों को हम बदल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। और गुरु का मतलब भारी, वो कुछ भारी सेवा देंगे, भारी कार्य देंगे, जिस कारण से हम हमारे आदतों को बदलना पड़े, अपने स्वभाव को, अपने परिस्थिति को, अपने विचारधारा को बदलना पड़े हमको। नहीं तो उसको लघु बोलेंगे। अगर भारी नहीं होगा, अगर हल्का, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ करते रहो, अच्छा है ठीक है, इसको बोलते हैं लघु, बहुत हल्का। और गुरु मतलब नहीं, ठीक से करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, भारीपन। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि गुरु ने जो सेवा दिया, जो कार्य दिया, आप नहीं भी पूरा कर पाए, फिर भी उसको प्रयास करने का लाभ है। But he knows where you did your best. Yes or no? And you don't do because of your sincerity or unsincerity and acting in such a way. Though you are showing that you have got somebody externally, there is not such thing. He sees your heart. Understand? And accordingly he blessed you. Pray to. तो अगर आप गुरु ने जो भारी सेवा दिया, ये जो कार्य दिया, अगर आप उसमें सफल ना भी हो पाए, तो भी गुरु देखते हैं कि आपने कितना प्रयास किया, क्या आपने अपना 100%, 100% मेहनत किया उसमें, या आपने बस ऐसे ही आराम से, ठीक है ये काम तो बहुत मुश्किल काम है, छोड़ दो इसको, नहीं करते हम। नहीं, दूसरा व्यक्ति बोलता है ये बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मेरे से नहीं होगा, फिर भी मुझे प्रयास तो करना है, गुरु महाराज बोले हैं, और उसमें पूरा प्रयास किया, प्रयास करके वो हार गया।
वो नहीं पूरा कर पाया। तो गुरु देखते हैं कि वो कितना प्रयास किया। अगर उसने पूरा प्रयास किया, सफलता या असफलता ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर पूरा प्रयास करने के बाद भी भगवान उसको असफल बनाते हैं तो गुरु उसको असफलता नहीं मानते। गुरु उसके प्रयास को देखते हैं, उसके हृदय को देखते हैं। और अगर उसने सच में निष्कपट होकर प्रयास किया तो गुरु उसको आशीर्वाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए। Lord, please shower keeper. Then he advance. Otherwise, external many advancement there. He distributed so many books to others. तो गुरु उससे उसके हृदय, गुरु का हृदय पिघल जाता है कि बेचारा, उसको पता है कि नहीं कर पाएगा, फिर भी मेरे बोलने से किया उसने प्रयास, और पूरा प्रयास करके भी नहीं सफल हुआ। तो मेरे प्रति, मतलब मेरे बात को उन्होंने सुना, पालन किया, तो इससे गुरु का हृदय पिघल जाता है और भगवान के सामने वो हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये इनको कृपा कर दीजिए, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको आप कृष्ण भक्ति, आप अपनी भक्ति दीजिए इनको। और भगवान जो है वो बिके हुए हैं, अपने शुद्ध भक्तों के दास हैं। शुद्ध भक्त जो बोलेंगे वो होगा। तो ऐसा भक्त निश्चित उन्नति करेगा, जिस पे गुरु का आशीर्वाद है, जिसके लिए गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, विनम्रता है उस भक्त में, तो निश्चित वो आगे बढ़ेगा। संसार को दिखे ना दिखे, लेकिन अंदर हृदय में शुद्ध भजन कर पाएगा वो। दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है और बाहर से बहुत अच्छा करके दिखा रहा है, गुरु के जो गुरु बोल दिया अच्छे से कर पा रहा है, तो उसको बाहर से वाहवाही मिलेगा। It may not be that much advancement. When another scale is advancement, others are not doing, he is preaching. In that scale, is big advancement. Make sense? तो हो सकता है बाहर से बहुत अच्छा कर पा रहा हो, उसके पिछला पुण्य सुकृति के कारण वो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन अंदर के जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ, उनको दमन नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो कौन देख रहा है? सभी को तो बाहर का ही दिख रहा है ना। अरे इतना बहुत मंदिर बना दिए, बहुत प्रचार कर दिया, बहुत भक्त बना दिया, बहुत किताब बांट दिया, या बहुत डोनेशन लेके आ गया, और उसको वाहवाही मिलेगा, सब लोग बोलेंगे ये महान भक्त है, तभी तो ये कर पा रहा है। लेकिन हो सकता है कि बाहर से सब ठीक है, लेकिन अंदर से सब ठीक नहीं है। तो बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना शुद्ध भक्त के प्रार्थनाओं के, कोई व्यक्ति माया से मुक्त हो नहीं सकता। Because he can do that only. And Guru sees what he can do. Just like a father. He may see one guy is engineer, very educated and fetching money. Father, this guy is good for nothing. What he is doing for the family? Kick him out. Father can understand. He very understand his mentality. Because his money and he helped to run the society, maintaining, he think himself I am everything. Doing what his character, father cannot change. तो एक उदाहरण दे रहे हैं, एक पिताजी के कई पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र बहुत ही दक्ष है, बहुत सारा पैसा कमा के ला रहा है परिवार के लिए, और अगर वो इस प्रकार विचार करे कि अरे ये मेरा भाई अपंग अपाहिज है, इसका दिमाग भी काम नहीं करता ठीक से, ये बेकार है, ये मैं ज़्यादा उन्नत हूँ, अगर इस बात का घमंड कर रहे, इस बात का अहंकार करे, और उस अहंकार में उस छोटे भाई को वो बुरा बर्ताव करे, उसको नीच दृष्टि से देखे, और पिताजी को बोले पिताजी ये आपका छोटा बेटा ये क्या किस काम का है, ये तो केवल बैठ के ख़राब कर रहा है काम को, ये तो केवल खा रहा है, इसको आप निकाल दीजिए घर से, मैं हूँ ना, मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, और औरों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस प्रकार करता है तो पिताजी नाराज़ होते हैं, पिताजी कभी खुश नहीं होंगे। तो ठीक है, आप सुकृतिवान हैं, आपका पिछला पुण्य ज़्यादा है, आप एक्सपर्ट हैं, वो मुबारक हो आपको, और आप सेवा में सफल भी हो रहे हैं, वो भी मुबारक हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम उस कारण अहंकार ना करें, जो कि होना बहुत सरल है, मतलब बहुत आसान है अहंकार करना अपने हासिलियत पर, अपने आप को कर्ता मान के घमंड होना बहुत आसान है। लेकिन शुद्ध भक्त वो है कि सब कुछ अच्छा है, पुण्यवान है, और वो दक्ष भी है, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ में विनम्र भी है। वो हमेशा याद रखता है नहीं गुरु कृष्ण की कृपा से ही हो रही है ये सब कार्य, नहीं तो संभव है नहीं, मेरे में कहाँ है ये सब क्षमता।
ये तो गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की इच्छा है इसलिए हो रहा है, मैं भगवान की इच्छा में हाँ मिला रहा हूँ इसलिए संभव हो पा रहा है ये। तो अगर विनम्रता बरतते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर इस कारण से, सफलता के कारण भी यदि अहंकार हो तो वो भी भक्ति के लिए बाधक है। You get different type of orientation. As I said, unless you smear your head with the dust of a saintly person, you don't know even bhakti's bhav even. You mean sex, anybody. And तो जिसका अहंकार है, जो सरल नहीं है, उसका स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है, गुरु उसके स्वभाव को बदल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक आप शुद्ध भक्त के चरणों के रज में स्नान नहीं करते हैं, पूरे शरीर को उसमें लिप्त नहीं करते हैं, तब तक आप भक्ति का शुरुआत भी नहीं जानते हो, भक्ति का भाव भी नहीं जानते हो। मतलब क्या है, बहुत विनम्र भाव से शुद्ध भक्त की सेवा करना, शुद्ध भक्त जैसे बोल रहे हैं उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करना। it's very difficult to change one's character habit, isn't it? What you are born and brought up with, how can you change it overnight? Is that right? But simply by blessing and office, you win his heart, he will bless and he will make so much advancement. How can Chaitanya Mahaprabhu? तो हमारा जो स्वभाव है, जन्म से जो हमने अर्जित किया है या पिछले जन्मों से भी हमारी जो इच्छाएं और गुण कर्म थे, उस हिसाब से हमें एक शरीर प्राप्त होती है, तो उसको बदलना बहुत कठिन कार्य है। गीता में भगवान बोले ना, स्वभावजेन कौन्तेय, एक श्लोक है जिसमें 3रे अध्याय में ही है, भगवान बता रहे हैं कि निग्रह किम करिष्यति, मतलब हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, इसमें जबरदस्ती बदल थोड़ी सकते हैं। निग्रह किम करिष्यति, फिर से बताओ। सौ धर्मों पर धर्मों भयावह। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये 3रे अध्याय का 33 श्लोक है। अनुवाद ये है, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में। तो गुरु महाराज यही बात बता रहे हैं कि स्वभाव को या अपने गुणों को बदलना असंभव है, बहुत कठिन है। जब तक हम शुद्ध भक्त का शरणागति ना लें, ये इसका एक ही उपाय है। अगर हम पूर्ण शरणागति करते हैं भगवान के प्रति, भगवान का मतलब शुद्ध भक्त के प्रति, भगवान का डायरेक्ट शरणागति नहीं कर सकते हैं, तो शुद्ध भक्त के प्रति हम शरणागति करेंगे, तभी हम इन 3 गुणों से उठ सकते हैं या अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन को यदि हम स्वीकार कर, शरणागति मतलब भगवान जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना, हमारे स्वभाव के खिलाफ है, लेकिन भगवान ये चाहते तो इसलिए हम ये करेंगे, तभी हमारा स्वभाव बदल सकता है। And he embraced that South Indian devotee. He said, everybody is laughing at you, you don't know Sanskrit, and how come I find you are trying to read this Bhagavad Gita, what gives you so much joy, spiritual? You're in ecstasy, I find. You're crying. Then he said, my Guru said to regularly read Bhagavad Gita. Let them laugh. I have got such faith in my Guru. I am a murkha, I am illiterate, but I am carrying out Guru's order. And blessing is working. His Guru made me there. His Guru is non-different from his instruction. So he follows, and he feels at home, at heart. I cannot explain this more than that. At heart, in the screen of his mind, he is seeing Krishna and Arjun is saying to Krishna that Krishna, would you kindly take my chariot towards between the two rival armies? And Krishna is God.
He is the Prabhu of whole creation. How can he become a humble servant minion of his servant? So great he is. Prabhupada said, point is, if you love somebody, automatically it will come in your heart. That is the point. तो आशीर्वाद का प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहे हैं गुरु महाराज। एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, तो चैतन्य महाप्रभु जब गए दक्षिण भारत तो देखा एक ब्राह्मण बैठ के गीता पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। तो जब पूछताछ किया तो पता चला कि ये ब्राह्मण जो है ये अनपढ़ है, इसको गीता पढ़ना ही नहीं आता। लेकिन इसके गुरुजी ने आदेश दिया था कि प्रतिदिन तुमको गीता पढ़ना है, रोज़ गीता पढ़ना है। तो गुरु का आदेश है तो उन्होंने पालन किया उसका। कोई और होता तो वो ये भी सोच सकता है कि ये गुरु महाराज कैसे हैं, उनको पता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर मेरे को पढ़ने को क्यों बोलें गीता, ये गुरु महाराज तो पागल हैं, ऐसे विचार कर सकता है कोई, है ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला नहीं, मेरे गुरु महाराज बोले हैं तो मुझे करना है। उन्होंने उसमें तर्क नहीं दिया, अपने मन की बात नहीं सुनी, गुरु जो बोला वो करना ही है, बस ख़त्म, भगवान मेरे से ये चाहते हैं। तो गीता उल्टा लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं उसको और रो रहे हैं। और बाकी जितने ब्राह्मण हैं पढ़े लिखे वो जानते हैं कि अनपढ़ है, तो हंस रहे हैं उसके ऊपर, कौन सा श्लोक पढ़ रहा है, क्या मतलब है इसका, हमें भी सिखाओ गीता, तुम तो बहुत पंडित हो, रोज़ रोज़ गीता पढ़ते हो। और उसको हंस रहे हैं और वो बैठे बैठे रो रहा है केवल। तो चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि दुख के कारण नहीं, ये तो खुशी के कारण रो रहा है, इसके आंसू जो हैं खुशी के आंसू लग रहे हैं। तो जाके उनसे पूछे कि हे ब्राह्मण, आप गीता पढ़ रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने बताया, मेरे गुरु महाराज ऐसे बोले हैं, मैं अपने गुरु महाराज का आज्ञा पालन करने के लिए मैं रोज़ करता हूँ। और जैसे ही मैं भगवत गीता को पढ़ने को लेता हूँ तो मेरे हृदय में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ये दृश्य स्मरण होता है अपने आप। और मैं इस बात पे इतना अचंभित हूँ कि भगवान जो सभी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, सबके स्वामी हैं, वो अपने तुच्छ दास अर्जुन का सेवक बन गए केवल प्रेम के कारण, अपने भक्त वत्सलता के कारण। और अर्जुन उनको आज्ञा दे रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और भगवान कृष्ण एक दास के तरह, एक विनम्र सेवक के तरह अर्जुन के रथ को बीच में लेके जा रहे हैं। तो कितने महान हैं भगवान, कितने प्रेम करते हैं, कितने दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति। बस ये स्मरण होती है मेरे को गीता उठाते ही, और ये दृश्य देख के मुझे रोना आता है, बस मैं रोता रहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन किए ब्राह्मण को और बोले, तुम ही वास्तव में गीता के असली अध्यापक हो, असली पाठक हो। बाकी सब गीता पढ़ रहे हैं, संस्कृत जानते हैं, उसके अलग अलग अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन गीता को पढ़ने का जो असल लाभ है वो तुम उठा रहे हो। क्योंकि गीता को पढ़ के हमें भगवान को स्मरण करना है ना, मन मना भव मत भक्तो, भगवान को हमेशा याद रखना और भगवान का भक्त बनना है। तो तुम बिना गीता को बिना समझे भी तुम कर चुके हो ये कार्य, तुम भगवान को स्मरण कर रहे हो, भगवान के भक्त बन गए हो, भगवान से प्रेम हो चुका है तुमको, तो तुम ही गीता के असली मर्म समझ पाए हो। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि उसके गुरु वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन गुरु और गुरु के आदेश में कोई अंतर नहीं है। अगर हम गुरु का आदेश पालन करते हैं, उसी में आशीर्वाद छिपा हुआ है, और गुरु के आशीर्वाद से ही भगवान का नित्य स्मरण संभव है। जीवन का लक्ष्य यही है ना, सभी नियमों का उद्देश्य यही है, दो उद्देश्य हैं। हाँ, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्व विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरा। शास्त्रों में जो जैसे रूप गोस्वामी ने हमको 64 भक्ति के अंग दिए हैं, जितने भी भक्ति के अंग हैं उनका उद्देश्य क्या है, हमेशा भगवान को याद रखना, कभी भगवान को ना भूलना। तो अगर ये पालन हो रहा है तो हमारी भक्ति सफल है, और सब कुछ करने के बाद भी अगर भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं तो भक्ति सफल नहीं हुई। तो ये केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है कि हम नित्य भगवान का स्मरण कर सकें। हृदय शुद्ध होगा तभी भगवान का स्मरण हो पाएगा नित्य, उसके लिए पूर्ण शरणागति, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं ये सब चीज़ें। That is why he is in ecstasy. Guru doesn't expect anything, that he will be successful or not successful. But whether in spiritually progress, that depends on Guru. You cannot on your. गुरु, एक असली गुरु अपने शिष्य से कुछ भी
एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कुछ उम्मीद नहीं रखें कि ये सफल होगा या असफल होगा। गुरु केवल यही चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो। बाकी सब शारीरिक हैं, शरीर के कारण सफल और असफलता हो सकती है, लेकिन भगवान से प्रेम उदय करना, भगवान से प्रेम बढ़ाना, ये आत्मा का कार्य है। तो आत्मा के स्तर पे यदि वो सफलता प्राप्त किया, वही चाहते हैं गुरु यही चाहते हैं कि शिष्य को पूर्ण आसक्ति भगवान से हो जाए, और वही सफलता है। गुरु कुछ नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ा डोनेशन लेके आए, बहुत सारी किताब बांट दिया, बहुत सारे भक्त। अच्छी बात है कि अगर भक्त बना दिया तो, लेकिन खुद भक्त नहीं बना फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी बोलते थे, और प्रभुपाद जी भी बोलते थे, बोले इतने सारे मठ बनाए मैंने इतने सारे किताबें छापे, इतने सारे, है ना, बहुत कुछ किया है, और इतना करने के बाद यदि मैं एक शुद्ध भक्त अगर तैयार कर पाया, एक भी शुद्ध भक्त अगर तैयार हुआ, तो मैं अपने इन सभी प्रयासों को सफल मान लूँगा। क्योंकि एक शुद्ध भक्त काफ़ी है पूरे दुनिया का उद्धार करने का, बाकी और भी बहुत सारे शुद्ध भक्त तैयार करने का। तो ये बड़ा, है ना, गंभीर बात है। गुरु अपने शिष्य से और कुछ नहीं चाहता। हम सोचते हैं गुरु महाराज को हम डोनेशन दे के खुश कर देंगे, है ना, गुरु महाराज के लिए कुछ सेवा करके खुश कर देंगे, लेकिन गुरु का ये उद्देश्य नहीं है। गुरु का उद्देश्य हम कृष्ण भावना भावित हो सकें, और डोनेशन दे के हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, किताब बांट के हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, इसलिए गुरु जी खुश हो रहे हैं कि हाँ, ये अपने धन को, अपने शक्ति को, अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में समर्पित कर रहा है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, उसको आशीर्वाद होगा। तो ये क्लियर रखना चाहिए हमको हमेशा। You become there. But that way Prabhupada said something. What is another skill? If you still progress, that depends on Guru. You cannot on your own you become there. But that way Prabhupada said something. What is? और एक और बात बताएं कि तुम आध्यात्मिक उन्नति, गुरु आपके आध्यात्मिक उन्नति से ही मतलब रखते हैं, और तुम आध्यात्मिक उन्नति कितना कर पाओगे वो निर्भर करता है गुरु की कृपा पर। आपने गुरु को कितना स्वीकार किया और सरलता से पालन किया और उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया, वो तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति उस पे आधारित है। तो गुरु जानते हैं कौन कितना उन्नत है कि नहीं है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया कि तुम अपना एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से तैयारी किए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आए, और तुम घर आके तुमने खुद ही अपना पेपर सॉल्व करके देखा कि मेरे 99% आने चाहिए। हाँ, अपने हिसाब से आपने सोच लिया कि मेरे 100% आ जाने चाहिए, लेकिन क्या इससे 100% आना ज़रूरी है? क्या निर्धारित है कि 100% ही आएगा? नहीं, अंतिम निर्णय एग्ज़ामिनर लेगा, जो तुम्हारा परीक्षा चेक कर रहा है वो देखेगा, और हो सकता है कि 90% आए, हो सकता है 80% आए। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे भक्ति के जो क्या बोलते हैं, चेकिंग करने वाले हम स्वयं नहीं हैं, गुरु हैं। गुरु देखेंगे तुम्हारा भक्ति कितना हुआ कितना नहीं हुआ। और हमें कभी भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए गुरु महाराज मेरे को गलत मान रहे हैं, मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, गुरु महाराज मेरे को भक्त मान ही नहीं रहे हैं। ये बहुत गलत फहमी है। हम भक्ति जानते ही नहीं हैं, कुछ और चीज़ को हम भक्ति मान लेते हैं, है ना। मेरा चेहरा कितना चमक रहा है इसका मतलब मैं महान भक्त हूँ, मेरा शिखा कितना लंबा हो गया इसका मतलब मैं महान भक्त हूँ, मेरा कंठी माला कितना मोटा हो गया, मेरे कपड़े लाल हैं, मैं कितना महान भक्त हूँ। अरे ये सब भक्ति का मापक थोड़ी है। तो हम जानते नहीं है भक्ति क्या है। जो व्यक्ति जानता है वो हमें आकलन कर रहा है। तो गुरु ही फाइनल डिसीजन करेंगे भाई कौन कितना आगे बढ़ा है, और हम समझ पाएंगे कि गुरु किन से वास्तव में संतुष्ट हैं। और अगर हमें अपना आकलन करना है तो हमें देखना चाहिए कि हम कितना भगवान को हमेशा स्मरण रख पा रहे हैं। क्या भगवान स्वतः हमें स्मरण में आ रहे हैं, या हमारे माया बार बार स्मरण आ रही है और उसको ज़बरदस्ती भुलाने के लिए हम भगवान को ज़बरदस्ती स्मरण कर रहे हैं। ये दो अलग अलग स्तर हैं। एक है भजन करने का प्रयास कर रहे हैं और एक है भजन हो रहा है। हम नहीं भी प्रयास कर रहे हैं तो भी भजन हो रहा है, हृदय में भगवान स्फुरित हो रहे हैं। उसके ऊपर मान लेना चाहिए कि हाँ गुरु महाराज प्रसन्न है और मेरे पे कृपा की है, इस कारण से मैं भजन कर पा रहा हूँ, अच्छे से हो पा रहा है।
Another skill. You distribute so many books, you did this, so many temple, this, that, you get some promotion as in the material world. If you like that, yes, nonsense. Nothing wrong. But in another sense, what another scripture is saying, that is also right. What is that? If there is a change of character. Who said? और दूसरी ओर पर मान लीजिए अगर आप किसी कार्य में बहुत निपुण हैं और आप अच्छे से करते हैं उस कार्य को, दायित्व को, तो आप उन्नति करोगे, बाहर से आप इंचार्ज बन जाओगे, बहुत सारे दायित्वों का आपका नाम रहेगा, आप कुछ बड़ा पद भी मिलेगा, तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है वो, लेकिन हमारा हृदय कितना शुद्ध हुआ वो तो हम स्वयं जानते ना। तो इससे हमें पता चलता है कि मेरा उन्नति हो रहा है, भी क्या आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है या भौतिक उन्नति हो रहा है। दोनों ही उन्नतियाँ हैं, कोई गलत नहीं है ये, लेकिन आप क्या चाहते हो, आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो या भौतिक उन्नति चाहते हो। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति किया कि नहीं, तो हमें अपना अंदर जो 26 गुण हैं भक्त के, वैष्णव के जो 26 गुण हैं वो देखना चाहिए, क्या ये प्रकट हुए हैं, क्या हमारा दैवी स्वभाव हो गया, क्या आसुरी स्वभाव छोड़ दिया हमने स्वभाव से। इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती, हमारे स्वभाव में आता ही नहीं, वो क्रोध होगा ही नहीं, हमारा मन विचलित होगा ही नहीं, स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि हम भजन में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति है। और हम बहुत बड़े पद पे हैं लेकिन फिर भी क्रोध आ रहा है, काम इच्छा आ रही है, फिर भी हम विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा भौतिक उन्नति हो गया लेकिन अभी आध्यात्मिक उन्नति होना बाकी है। Equality. What? He's saying arrogance, pride, dambho, dalpo, abhiman, arrogance, avjatasya, krodh, ajnana, having ignorance. So I find we all have got all these things. Then you have to become free from all these things. These sattva things are there. These are asuric quality. Samprada usura, asuriki. And he told Arjuna, only is Kshatriya, he is not Brahmin. But he is a pure devotee. He is so powerful. तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद हमें तो लग रहा है कि हम सब महान भक्त हैं, मतलब आपके शिष्य लोग भक्त बन गए हैं, तो सन्यासी भी हैं, बड़े पद में भी हैं, लेकिन आपने बोला कि भक्त में तो ये आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। तो हम तो देखते हैं कि हमारे अंदर भी हैं और हमारे गुरु भाइयों में भी हैं ऐसे गुण, क्रोध करना और क्या बड़े कड़वे वचन बोलना, बहुत भारी होना दूसरों पर, और दंभ दर्प अहंकार होना, मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, सब मुझे प्रणाम करेंगे, मैं किसी को प्रणाम नहीं करूँगा, जो भी ऐसे आसुरी गुण हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अगर सच में वो भक्त बन गया, सच में वो पूर्ण शरणागत किया, तो बहुत जल्दी उसके चरित्र से ये सारे लक्षण चले जाने चाहिए। अगर अभी भी नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, अभी भक्त बनना बाकी है। फिर Krishna, every time Krishna comes, he is also coming. Can you see? Why not? One is the mode of Shantaras, who doesn't do any service, but like to do service. He could be one of the dearest. Can you see? And he told Arjuna, only is Kshatriya, he is not Brahmin. But he is a pure devotee. He is so close to Krishna. Every time Krishna comes, he is also coming. तो आप शुद्ध भक्त का कोई एक भारी कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही होगा वो और सन्यासी ही होगा तभी शुद्ध भक्त होगा। अर्जुन जो है वो क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं, लेकिन भगवान के इतने प्रिय हैं, भगवान जब जब अवतार ले रहे हैं अर्जुन भी साथ में भगवान का नित्य पार्षद बन के आ रहा है, भगवान का मित्र बन के आ रहा है। इसके अलावा मुरली है, बांसुरी है, वो तो शांत रस में है, लेकिन वो भगवान के इतना प्रिय है, भगवान उसको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो बाहर से किसी को आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। Can you see? Why not? One is the mode of Shantaras, who doesn't do any service, but like to do service. He could be one of the dearest to Krishna, no less than the gopi, even transcendental envious of him. What? The flute. Flute cannot do anything, but Krishna is getting the kiss of Krishna, which others cannot get. Most desirable, even to the top devotees. But he is Santarasa.
Can you see? These are very high standard. So it is so many things to discuss. In what level you are discussing? Mathematics. Kindergarten? Your kindergarten first boy. He is very advanced. तो मुरली का बांसुरी का उदाहरण दे रहे हैं। वो तो शांत रस में है, वो सेवा करने की इच्छा रखता है लेकिन सेवा भी नहीं कर पाता। वो केवल भगवान के हाथ में एक निमित्त मात्र बन के भगवान उसको हमेशा, लेकिन भगवान उससे इतना प्रेम करते हैं। और जो सर्वोच्च भक्त हैं गोपियाँ, जो माधुरी रस में, वो भी ईर्ष्या करते हैं, आध्यात्मिक रूप से ईर्ष्या करते हैं बांसुरी का, कि भगवान कृष्ण हमारा संग छोड़ देते हैं कभी कभी, लेकिन बांसुरी का संग कभी नहीं छोड़ते हैं। सोते समय भी बांसुरी साथ में रखते हैं। तो कितना भाग्यशाली है। और हमारी जो इच्छा है निरंतर भगवान कृष्ण के चुम्बन को प्राप्त करना, ये बांसुरी प्राप्त कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बांसुरी कोई महान, मतलब बाहर से देखा जाए तो कोई महान सेवा नहीं कर रहा, वो शांत रस में है, लेकिन फिर भी भगवान की इतना प्रिय है। तो ये जो छोटा बड़ा विचार जो है ये गलत है। अगर बांसुरी और गोपियों का अगर आप तुलना करोगे तो गोपियाँ तो माधुरी रस में ज़्यादा उन्नत होनी चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण शांत रस वाले मुरली को भी साथ में रखते हैं, सभी से बराबर प्रेम करते हैं भगवान। तो आप किस स्तर में समझ रहे हैं, किस स्तर में चर्चा कर रहे हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। अभी एक और उदाहरण दे रहे हैं। कोई गणित का विद्यार्थी है, वो कौन से क्लास में, गणित का विद्यार्थी है और टॉपर है वो। ये स्टूडेंट गणित का टॉपर है, अच्छी बात है, लेकिन किस क्लास का टॉपर है? क्या वो किंडरगार्टन प्री प्राइमरी का टॉपर है, क्या फर्स्ट लेवल का या सेकंड क्लास का टॉपर है? Yes. Kindergarten first boy. I'm just repeating Prabhupada's word. I am a murkha, I admit. When Prabhupada asked me to tell, I'm telling, and I'm learning. Simply, Prabhupada getting mercy of Prabhupada to tell that my Guru says this, I'm telling. कभी कभी हम सुनते हैं, क्योंकि भक्तों के समाज में रहते हैं ना, तो कभी कभी एक भक्त दूसरे भक्त को बोलता, प्रभु ये भक्त बहुत महान भक्त हैं, बहुत उन्नत भक्त हैं। तो ठीक है, उन्नत भक्त महान भक्त हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए किस स्तर के महान भक्त हैं। क्या कनिष्ठ अधिकारी महान कनिष्ठ अधिकारी हैं, महान मध्यम अधिकारी हैं, या महान उत्तम अधिकारी हैं? ये भी विचार करना चाहिए। ये बहुत महान भक्त हैं, ये तो ठीक है, महान भक्त हैं, किस स्टैंडर्ड का महान भक्त हैं? तो गुरु महाराज बोले ये प्रभुपाद ने बोला है, मैं जस्ट प्रभुपाद जो बताएं उसी को दोहरा रहा हूँ, मेरा अपना कोई बात नहीं है। Do you accept? Yes? Do you accept? Yes. I'm not telling you, but I have some faith. Make sense? Yes. गुरु महाराज बोल रहे हैं क्या सब स्वीकार करते हो? हाँ, मैं स्वीकार करते हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं मैं नहीं बोल रहा ये बात, प्रभुपाद जी ने बोला है, मैं तो दोहरा रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है इस बात में, अनुभूति और विश्वास भी है। That is our business. You repeat and you get his blessing. And you faith will increase. You cannot. तो ये हमारा कार्य है। गुरु ने जो आदेश दिया उसका पालन करो कठोरता से, और आप गुरु की कृपा को प्राप्त करो, तब आपका विश्वास बढ़ेगा, तब आपका अनुभूति बढ़ेगा, तब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। No, that is our business. You repeat and you get his blessing. And you faith will increase. You cannot otherwise increase. No. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमारा कार्य है, गुरु जो बोले हैं उसको दोहराओ, यथारूप बताओ, और अपने उससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। नहीं, इसके अलावा दूसरे तरीके से आप श्रद्धा बढ़ा नहीं सकते अपना। कहने का मतलब गुरु ने जो सेवा दिया हमको उसको पालन करना है। अगर गुरु ने बोला अब जस्ट मैं जो बोला हूँ वो दोहराओ, तो वही हम कार्य करें, तो उसको बोलते गुरु की सेवा करना। और ऐसे करने से अनुभूति होगी, कृपा होगा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा कि गुरु ने जो बोला वो करने से भक्ति में उन्नति हो रही है। तो अगर श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं तो जिनका अटूट श्रद्धा है ऐसे भक्त का संग करिए, और आपने कितना हृदय दिया उनको, आप कितना हृदय से पालन कर रहे हैं उनको,
कितना शरणागत है वो जानता है इस बात को, उसी अनुरूप वो आपको आशीर्वाद भी देगा, तो आपका श्रद्धा भी दृढ़ होगा। श्रद्धा दृढ़ कब होता है? जब हम अनुभव करते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि ये खा के देखो ये बहुत मीठा है, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि ये खाने से मीठा लगेगा, विश्वास है इस बात पर। लेकिन जब उसको खाएंगे और अनुभव करेंगे उस मिठास को, तब पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ इन्होंने जो बोला पक्का एकदम पूरा विश्वास है। तो इसी प्रकार से कोई श्रद्धावान है, शास्त्रों की बात में विश्वास हो सकता है उसका, लेकिन जब शास्त्र के बात को पालन करेगा और जीवन में अनुभव करेगा, तब उसका अटूट विश्वास होता है कि नहीं ये जो लिखा है ये मैं करके देखा हूँ और सच में ऐसे होता है। तब उसको कोई टस से मस नहीं कर पाएगा। कोई कितना भी लॉजिक दिखाए, आर्गुमेंट दिखाए, उसको हरा भी दे, बोला ठीक है मैं इसका जवाब दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये मानता हूँ मैं इसको, मैं तो मेरे जीवन में हुआ है ये काम, बस। तो ऐसे जिसका अटूट विश्वास है, ऐसे भक्त का संग करने से हमारा भी विश्वास अटूट हो सकता है। मतलब उस बात को पालन करने का एक दृढ़ संकल्प ले पाएंगे। फिर हम उनके विश्वास के आधार पे हम उस बात को पालन करने का प्रयास करेंगे, और उसको ढंग से पालन करेंगे तो हमें भी अनुभूति होगी और हमारा भी विश्वास बढ़ जाएगा। Make sense? Yes, very simple. Is that clear? I sometimes in some say, I can understand. I cannot more than give understand. Sometimes. तो गुरु महाराज सबको समझ में आया? कभी कभी किसी को समझ में नहीं आता है। गुरु महाराज इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद एक उदाहरण दिए कि शहद का स्वाद कैसा है। अब कितना भी समझाओ, जब तक वो खुद शहद को चखेगा नहीं, वो शहद का स्वाद कैसे जान पाएगा। तो इसी प्रकार से इतना ही समझाया जा सकता है कि गुरु के बात को यथारूप पालन कीजिए, गुरु को आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, तब आप भगवान का निरंतर स्मरण कर पाओगे, तब आप जान पाओगे कृष्ण भक्ति क्या है। ठीक है, तो 9 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया है। किन्हीं का आज के इस टॉपिक में कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम कल फिर से क्लास जारी रखेंगे, यहीं से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। किन्हीं कोई प्रश्न है? नहीं तो प्रसाद तैयार है, सभी प्रसाद पा लीजिए। जय श्री सुभग स्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनुभव माता जी बोलिए, कृपा करके आज के क्लास को समरी दीजिए। तो माता जी मैं इसका रिप्ले अपलोड करूंगा, आप बाद में देख लीजिएगा इसका। राकेश प्रभु आपका कोई प्रश्न है क्या? अगर प्रश्न पूछना है तो मोबाइल को मुंह के पास में रख के पूछिए, सुनाई नहीं देता आपका आवाज़। जी थोड़ा सा नेटवर्क का हो जाता है। जैसे जी हाँ, अभी क्या है, जैसे हम अपने बच्चे की तारीफ करते हैं, सुनाई नहीं दे रहा, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। बाकी किसी को कुछ सुनाई दे रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं प्रभु। हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। बात प्रभु, कम से कम माइक पास में रख के बोलिए, तो आप सुनाई दे रहा है। अभी आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। अभी आ रही है, बोलिए। जैसे प्रभु जी, हमारा जो मन है ना, सुकृति और सुकृति के कारण हमारा मन शुद्ध होता रहता है ना। जैसे किसी ने हमारे लिए अच्छा कह दिया तो हम है ना फूल जाते हैं अपने गर्व से, मगर किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत कह दिया तो हम उसके ऊपर पूरा क्रोध निकाल देते हैं। और अनंत जन्मों की जो हमारा स्वभाव है, प्रवृत्ति है, तो उसको हम प्रभु जी एकदम से चेंज नहीं कर सकते। इसमें तो बहुत समय लगेगा इसमें तो। मगर हम गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा है ना, उनको अगर कठोरता से पालन करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी जो भी प्रवृत्ति गुरु की कृपा से ही नष्ट हो सकते हैं। मगर हम कितना भी क्यों ना प्रयास करें, मगर हमारे जाने से तो नहीं जाएगी प्रभु जी। तो मतलब हम कैसे और जल्दी गुरु के प्रति हम अपनी श्रद्धा डेवलप कर सकें, या अपने आप को गुरु के वचनों के प्रति और अपने आप को गंभीरता से पालन कर सकें, तो ऐसे धीरे धीरे कैसे होगा? थोड़ा सा मार्गदर्शन दे तो प्रभु जी ज़्यादा अच्छा प्रश्न प्रभु जी। अभी इस प्रवचन में गुरु महाराज ने श्रद्धा बढ़ाने का तरीका बताया, क्या याद है आपको? श्रद्धा को कैसे बढ़ाएंगे? श्रद्धा यही प्रभु जी, जैसे कि हम भगवान और गुरु के प्रति जो हमारे ऊपर जो लिखा हुआ है पहले से, वो सब है ना गुरु के पास में बिल्कुल कोरे कागज की तरह, और गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा
हम डेवलप करें तो ज़्यादा अच्छा, मतलब गुरु ने जो कहा वो करें हम। प्रवचन के अंत में गुरु महाराज ने बताया कि जिनका अटूट श्रद्धा है, ऐसे भक्तों का संग करने से हमारे श्रद्धा भी अटूट हो सकता है। जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं तो इससे हमारा थोड़ा श्रद्धा बढ़ सकता है कि नहीं, या फिर और भी कभी कभी कुछ किसी भक्त से पूछिए कि प्रभु आप गुरु महाराज में इतना श्रद्धा क्यों रखते हैं, आप क्यों गुरु महाराज की बात को इतना कठोरता से पालन करते हैं, है ना। इतने गुरु महाराज की कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल हैं, फिर भी आप, मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त को ढूंढिए जिसका अटूट श्रद्धा है गुरु जी में, और फिर उनसे पूछिए कि आप क्यों इतना कठोरता से पालन करते हैं, क्या मिलता है आपको। तो वो अपना अनुभव बताएंगे, उस अनुभव से हमें उत्साह मिलेगा और हम भी, हमारा श्रद्धा बढ़ेगा। श्रद्धा बढ़ाने के 3 तरीके हैं। एक तो ये था, जो श्रद्धावान व्यक्ति है जिसका अटूट श्रद्धा है उनका संग कीजिए। दूसरा है अपने इंद्रियों को संयमित करना, अपने इंद्रियों को संयमित करना है, इंद्रिय तृप्ति से बचना है हमको मन जो चाह रहा है वो मना करना है, और शास्त्र में जो लिखा है, गुरु जो बोल रहे हैं उसको पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगना है हमको। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है, हाँ, अपने सेवा को बढ़ाओ, स्वेच्छा से सेवा कीजिए। जहाँ सेवा का मौका दिखता है वहाँ पे खुद से सेवा कीजिए, तो आपके सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान आशीर्वाद देंगे, आपको कुछ अनुभूति दिलाएंगे जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा फिर। तो ये 3 तरीके हैं अपने श्रद्धा को बढ़ाने का। अब जैसे गुरु जी तीसरा चीज जो आपने लास्ट में बताया, जैसे हमें अपना मतलब साधु संग करना है ना। जैसे हम अभी जैसे क्लासेस वगैरह कर रहे हैं, ये भी हमारा, मगर जो हम प्रैक्टिकल जैसे साधु संग है वो तो हम, क्योंकि को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, मगर जितना संग हो पाता है हम अपना कर ही रहे हैं, है ना, जैसे जैसे समय मिलता है। तो प्रभु जी जैसे अपने भक्तों का तो थोड़ा कम समय मिल पाता है, क्योंकि इधर तो भरतपुर में एक रोहिणी प्रभु जी और मैं ही है इधर, है ना, और तो है नहीं है। बाकी थोड़ा सा उधर श्री राम प्रभु जी के पास में भी थोड़ा सा जाने में दूर पड़ता है। बाकी हम इधर जो हमारे जो लोकल डिवोटी हैं, जैसे यहाँ के जो इस्कॉन भरतपुर के, हम कर सकते हैं फिर। प्रभु ये तो वैसे ही बात हो गई कि हमें स्कूल में पढ़ाई करना है लेकिन हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, है ना। बेस्ट है कि अगर आप अपने गुरु भाइयों का संग करें जिससे आप गुरु महाराज का मूड समझ पाएँ, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, थोड़ा कम दाम में कम चीज़ मिलेगा। आप किसी इसको मतलब मेरे कहने का मतलब संग तो करते हैं, मगर हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे जैसे रेगुलर संडे प्रोग्राम होता है, इस तरह से रेगुलर संडे तो हम वहाँ जा नहीं सकते, है ना। बाकी जैसे बड़े फेस्टिवल वगैरह हैं, या महीने में 2 महीने में 3 महीने, इस तरह से हम जाते हैं। मगर कंटिन्यू की बात कर रहा हूँ प्रभु जी, जैसे अगर हम कंटिन्यू ना जाएं, अगर मान के चलो भरतपुर लोगों का संग ना करें और वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब कंटिन्यू संग ना कर पाए, तो फिर हम कैसे मतलब करें, मतलब ये थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहिए था। हम जितना दाम देंगे ना उतना ही सामान मिलेगा ना, बहुत सिंपल लॉजिक है। बिल्कुल, आप जितना दाम दे पा रहे हैं उतने में संतुष्ट रहिए ना। आपको ज़्यादा चाहिए तो दाम भी ज़्यादा देना पड़ेगा भाई, चोरी थोड़ी करोगे आप, लूट थोड़ी सकते हो, क्या समझे ये तो है ना। तो यही है फिर, आप जितना दे पा रहे हो उतना ही तो मिलेगा। भगवान भी तो यही बोल रहे हैं, जितना आप शरणागति करोगे उतना आपको मिलेगा। तो इसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा जब तक आप वानप्रस्थ ना ले लें। और गृहस्थी में भी आप प्रयास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान बुद्धि देंगे, है ना। जितना हमारा तीव्र इच्छा है तो भगवान बुद्धि देंगे कि गृहस्थी में रहते हुए भी किस प्रकार भक्तों का संग ज़्यादा करें, सेवा करें। और अगर नहीं मिलता मौका तो कम से कम तैयारी कीजिए कि वानप्रस्थ में तो कर लें पूरा 100%, 1% छोड़ना मत। अगर आपको इतना ही लग रहा है ना कि बड़ा प्रॉब्लम है, तो वानप्रस्थी में 100% करना, ठीक है। थोड़े बस समय की बात है, तब के लिए तैयारी करो, मानसिक तैयारी कर लो, और अपने घर गृहस्थी को भी सेटल करके तो वानप्रस्थ लेके एकदम भक्तों के साथ ही रहो। फिर मज़े ही मज़े हैं, फिर तो लूट मचाओ उसके बाद, किए बिना कुछ मिलेगा नहीं। भक्तों के साथ तो सही, भक्तों का संग तो जरूरी है गुरु जी, क्योंकि वहाँ तो केवल सभी भक्तों का एक ही केंद्र गुरु बना, गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। मगर संसार में रहते, संसार में तो नाना प्रकार की आसक्ति रहती है। ठीक है, ये हमारा विचार है, लेकिन शास्त्र ये नहीं बोलती। शास्त्र बोलता है कि गुरु का संग आप वाणी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अभी हम जो 1 घंटे से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? भक्तों का संग ही तो हो रहा है, बिल्कुल गुरु का संग कर रहे हैं हम। जी। तो गीता पढ़ते हैं आप? कितने बार पढ़ लिए? हाँ प्रभु जी, पढ़ता हूँ।
कितने बार हो गीता चुका पढ़ने है का गीता? तो 3-4 बार पढ़ लिया, 3-4 बार तो पढ़ लिया मैंने। ठीक है, अच्छा है। तो संगति जो है ना वो केवल फिजिकल संग से नहीं है। आप फ़ोन पे भी श्री राम प्रभु से बात कर सकते हैं, उनके भी क्लासेस होते हैं, वो क्लासेस अटेंड करते ही होंगे आप, है ना। भक्तों का संग, ये भी तो भक्तों का जी। संग ही है। और उनके जो आदेश हैं, गुरु महाराज के जो आदेश, भगवत गीता का जो आदेश, अगर आप जीवन में उसको पालन करते हैं तो उस समय आप संग कर रहे हैं, आप भगवान का संग कर रहे हैं अपने आदेशों के माध्यम से, आप भक्तों का संग कर रहे हैं उनके आदेश पालन करने के माध्यम से। तो किधर भी रहते हुए आप संग में हैं, उसका चिंता नहीं करना है। प्रयास तो ये रहता है प्रभु जी, गुरु महाराज जी जो भी अपने लेक्चरों में से है ना जो भी कुछ बताते हैं, प्रयास ये रहता है ना कि उनको गुरु महाराज जी के वचनों को, क्योंकि गुरु महाराज भी कई बार ये कहते हैं कि बबुवाणी, क्योंकि गुरु का तो हमें हर समय प्राप्त नहीं हो पाएगा, मगर गुरुवाणी हमें हमारे साथ हर समय है, एनी टाइम। तो प्रयास यही रहता है, मगर कई बार हम नहीं कर पाते हैं। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, राकेश प्रभु, आपने बहुत अच्छा प्रश्न तो पूछा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप गृहस्थी में है इसलिए आपके लिए भी मुश्किल है। इसलिए सबसे आसान चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, बस रोज़ हमारे क्लास अटेंड करते रहिए, रोज़ रोज़ मिस मत कीजिए, इसको करते रहिए। तो ऐसे ही भक्तों का श्री प्रभु हम लोग से सारी भक्तों का गुरु महाराज का डायरेक्ट संग होता रहेगा, आप उसको समझ पाएंगे। तो जो जैसे आपका अभी उत्साह बढ़ रहा है ना, रोज रोज सुन के मैं और कैसे आऊँ, जो रोज सुनेंगे तो और भी आगे बढ़ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। आपका फिलोसफी जो चीज़ है, आप जो जानना चाहते हैं ना, सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। एक दिन में सब नहीं समझ सकते। गुरु महाराज जैसे बोले वो किंडरगार्टन में पढ़ रहा है, वो उसको PhD का कोर्स पढ़ाएंगे, थोड़ी समझ पाएगा उसको। इसलिए आप इसको सुनते रहिए। गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं सुनते रहो, सुनने से होगा, बस इतना ये सरल है। आपके लिए अभी यही है, आप रोज़ क्लास आओ और सुनो। ज़्यादा प्रश्न पूछने से तो बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन उसको करने के लिए फिर जैसे प्रभु बोले अब जितना मूल्य देना पड़ेगा, आप बोले मैं नहीं दे सकता, इसलिए यही आसान है, अब यही करो, रोज़ सुनते रहो गुरु महाराज का क्लास। और प्रभु जी इतने सुंदर से व्याख्या कर रहे हैं, हम लोग भी उन सुन रहे हैं, हमको भी आनंद आ रहा है, तो आपको भी आनंद आ रहा है। नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा, हम भी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं गुरु महाराज जी की, है ना, वाणी को बहुत बढ़िया, अच्छा तो और समझ में भी आता है। हाँ बढ़िया, करते रहिए। हमें चिंता नहीं करना, हम अगर भक्ति प्रक्रिया ठीक से पालन करते रहना, एक ना एक दिन हमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम पहुंच जाएंगे, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम अपना आकलन क्यों करें। हाँ, हम गुरु के वाणी को ध्यान से सुने, समझें, प्रयास करें पालन करने का। उसमें सफल हुए या नहीं हुए, आज का विषय तो यही था ना, गुरु महाराज बोले उसमें सफल हुए या नहीं हुए उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने प्रयास कितना किया, पूरे हृदय से किया, गुरु वो देख रहे हैं। और आप अभी 1 घंटा 1.5 घंटा दे दिए गुरु जी को, कथा सुन रहे हैं, तो ये आप अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुरु देख रहे हैं कि आप सुन रहे हैं ध्यान से, है ना। तो एक ना एक दिन आप देखना आराम से भगवान का स्मरण अपने आप होने लग जाएगा। यदि हम निरपराध जप कर रहे हैं और हम गुरु के वाणी सुन रहे हैं, गुरु ने जो सेवा बताया वो पालन कर रहे हैं, जो हमारे गाइड हैं, जो श्री राम प्रभु हैं या रोहिणी नंदन प्रभु हैं, उनके साथ मिलकर किताब बांटना या गुरु की कोई सेवा करना, कोई भगवान की सेवा में मदद करना, ऐसे करते करते देखना आप चेतना आपका शुद्ध हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, करते रहिए, करते करते पता भी नहीं चलेगा और पहुंच जाओगे आप। नहीं प्रभु जी, आप बाकी में सही कह रहे हैं। जैसे जैसे हम साधना कर रहे हैं अच्छे से, जो भी है गुरु, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमें अनुभूति हो रही है, ऐसी वाली बात नहीं है, तभी है ना। अगर अनुभूति नहीं हो पाती तो हम कैसे चलते लंबे समय तक, धीरे धीरे। जैसे अभी आपने बताया कि अगर जो व्यक्ति जैसे गुरु को लेता है तो उसको ज़्यादा अनुभव हो जाता है कि हाँ इसको बाकी में तो धीरे धीरे प्रयास चल रहा है प्रभु जी, आप लोगों की कृपा, माता जी की कृपा। प्रभु आप बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल। ठीक है, और एक चीज़ है, हरे कृष्ण। आज बहुत सारे क्लास में बहुत सारा पॉइंट बताए गुरु महाराज, लेकिन उसमें बहुत सारे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गुरु महाराज। जैसे हम लोग बहुत जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, गुरु महाराज से सीखना चाहते हैं, लेकिन गुरु महाराज बोले बहुत सारे लोग आते हैं, सुनते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए सुनते हैं, संग करते हैं, लेकिन जाने के बाद वो अपने हिसाब से करते हैं। ये नहीं करना चाहिए हमको, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ मैं सुन लिया, जान लिया गुरु महाराज से, अभी मैं अपने हिसाब से, अपने भाव से मैं करूँगा, उससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। हमको गुरु महाराज जो बोला एज इट इज करना पड़ेगा।
ठीक है। जय श्री अशोक स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, हरि कथा की जय।